हे गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपति ये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर, एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर दो पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड ये है पाइल नंबर 2, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, तो ये रेड वाला कार्ड है पाइल नंबर 1, ये ब्लू वाला कार्ड है पाइल नंबर 2। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधे वहाँ पर जाकर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे, ये वहाँ से लेकर नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए रेजोनेट होगी। एंड इस वीडियो को सभी धर्म एंड जाति के लोग देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, सभी लोग, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते नमस्कार। तो जिन्होंने ये रेड वाला कार्ड सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें कि मेरी जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर है, उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर के लिए, हमें डिवाइनली गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी। एस ऑफ वैंड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या सोच रहे हैं वो। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या है करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ वैंड्स, क्या है करंट फीलिंग्स इनकी। जस्टिस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है करंट फीलिंग्स। हाइरोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है, वाव, चैरियट का बेहतरीन कार्ड निकल के आ गया है। ओके, तो गाइस चलिए स्टे पॉजिटिव, मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो किन राशियों के लिए ये रीडिंग है। मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ही ज़्यादा एयर साइन स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, खास करके टॉरस, मुझे पता नहीं क्यों वर्गो भी नज़र आ रहा है। एंड उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, यानी ये एक जनरल रीडिंग सभी राशि के लिए होने वाली है। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, यही है ना हमारा आज का सवाल। तो गाइस देखिए, पास्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर पास्ट मैच होती है, मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर की भी रीडिंग जो मैं बताऊंगी वो मैच होगी। ठीक है, तो गाइस देखिए, पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ क्लियरली, मुझे जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर वो एक ही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली जो भी है वो शादी से, कमिटमेंट से दूर भागते थे, परिवार बनाने से दूर भागते थे। यानी 4 ऑफ वैंड शादी का कार्ड होता है, मैरिज परिवार का कार्ड होता है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर निर्णय ना ले पाना, इसी वजह से वहाँ से दूर भागना, ऐसे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है आपको, बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, काफ़ी स्नीकी एनर्जी रहा है, यानी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। विथ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि एक प्लेयर एनर्जी को दिखाता है कि एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी सीरियस ना हो कमिटमेंट को लेकर, सिर्फ लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ घूमना, जहाँ पर ये सिर्फ टाइम निकालने के लिए लोगों के साथ रहा करते थे।
एंड जब भी कमिटमेंट की बारी आती थी तो ये एक से अधिक लोगों को शादी का बोलते थे, कमिटमेंट का बोलते थे एंड जगल करते थे, हमेशा 2 लोगों के बीच में जगल करते थे एक ही वक्त में। तो एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे पास्ट में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं होती है गाइस तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप दूसरे पाइल को जाकर देखिए। तो ये तो थी पास्ट के बारे में। प्रेजेंट सिचुएशन क्या देख पा रही हूँ मैं? देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर चले गए हैं, आपको लेकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है इस फाइल को देखकर कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, कंफ्यूज्ड है ये। या तो परिवार में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको लेकर ये कंफ्यूज्ड है, या आपको लेकर एंड किसी और को लेकर 2 लोगों के बीच ये कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे भी हाइरोफेंट का कार्ड आया है। हाइरोफेंट के कार्ड में भी देखिए 2 चाबी बनी हुई है, यानी 2 में से एक चॉइस, एक डिसीजन इनको लेने की ज़रूरत है। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? ये तो था पास्ट को लेकर। प्रेजेंट में गाइस ये सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आया है यहाँ पर। तो सुनिए गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स का सबसे पहला कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी एक पर्सन जो देखिए यहाँ पर इमैच्योर तरीके से भागे जा रहा था, स्नीकी एनर्जी थी, वही पर्सन अब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत होने लगे हैं। एक बदलाव आया है इनमें, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए तरीके से जीवन को इन्होंने शुरू किया है। विद एस ऑफ वैंड्स नई शुरुआत इनके जीवन में हुई है, जहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं। यानी फ्रीडम तो इनको प्यारा है, इन्हें अभी भी पसंद नहीं है कि इन्हें कोई डोमिनेट करे, लेकिन ये बहुत ही शांत हो गए हैं, अपने काम से काम रखते हैं, काम में, कैरियर में फोकस लगा रहे हैं एंड जहाँ पे भी बात आ जाती है कि कोई रिलेशनशिप में चले जाए, ये वहाँ से दूर भाग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने कैरियर में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पर एक साथ आया है। यानी कंसल्टिंग या फिर कोई सीनियर पोजीशन पे ये जाना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ विद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यानी एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को ये पाना चाहते हैं, कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं, शायद अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इवेंट से रिलेटेड या फिर कंसल्टिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, लॉ फर्म हो सकता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो कुछ ऐसा है जो वो खुद करना चाहते हैं, ठीक है, या तो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। इन शॉर्ट कुछ तो है जो वो खुद करना चाहते हैं, फिर ही वो चैन लेंगे। यही है उनकी करंट फीलिंग्स। अब इसमें आप कहाँ पर हैं? तो देखिए, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उन्हें एक ही चीज़ याद आती है, वो है पेज ऑफ कप्स। यानी जितने भी ये मैच्योर बन जाए, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इतना ज़्यादा कंफर्ट में आ जाते हैं। आपको हमेशा से ही जो फीलिंग्स आपके लिए था, अट्रैक्शन की फीलिंग्स थी, उसी को ये प्यार में कन्वर्ट कर चुके हैं इस वक्त गाइस। आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी चैरियट का कार्ड, कैंसर यानी वाटर साइन निकल के आया है। यानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर इस वक्त। एंड देखिए कैसे अपने प्यार का कप, यानी आपका कप आपको ऑफर करना चाहते हैं विद द हाइरोफेंट कार्ड। लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि इनकी शादी ऑलरेडी कहीं पर तय हो चुकी है एंड ये वहाँ पर खुश नहीं है, ये वहाँ से दूर भागना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली एक पर्सन है जो शादी से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है, पेरेंट्स के डिसीजन से दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है, अरेंज मैरिज से दूर भागकर ये आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं विद द हाइरोफेंट कार्ड। एंड शायद इसी वजह से मैंने कहा कि 2 लोगों के बीच ये जगल कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो थी इनकी प्रेजेंट की एनर्जी। अब फ्यूचर सुनिए। फ्यूचर तो इतना प्यारा एक्शन से भरा निकल के आया है ना गाइस कि मज़ा आ गया मुझे देखकर। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके जो पर्सन है ना,
वो आएंगे, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कदम उनका अभी भी पीछे की तरफ है। इसका क्या मतलब है, आपके जो पर्सन है वो आपको एक्चुअली आकर मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप चाहते क्या है इस वक्त, क्योंकि उनको पता है पास्ट में उन्होंने क्या क्या किया है। तो इन फ्यूचर आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आपसे बातचीत करके, काउंसिल करके, या तो आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड है, या कोई है स्पिरिचुअल रीडर है, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई गुरु है। हाइरोफेंट का कार्ड हमेशा किसी मेच्योर्ड गुरु को दिखाता है, पर्सन को दिखाता है, जो दो लोगों को मिलवा दे। तो मैं ये देख पा रही हूँ शायद कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों का, कोई तो है जो कॉमन है, जो मीडिएटर बनेगा, एंड जिसके वजह से आपके पर्सन जो है वो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे विद पेज ऑफ कप्स। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो चाहते क्या है, तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, लीगली आपसे शादी करके रहना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये आपके साथ लिव इन में रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दिया है इन्होंने आपको, तो इस बार आके वो न्याय दिलाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं विद एस ऑफ वैंड्स। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसे भी करके आप तक पहुंचा जाए, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एंड इसी वजह से इतना भारी सुंदर एक्शन का कार्ड ही बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड निकल के आ गया है। यानी आपके तरफ तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, एंड इन्हें अच्छे एंड बुरे, देखिए यहाँ पर एक वाइट लायन है, एक ब्लैक है, तो इन्हें अच्छे बुरे के बीच समझ, अंतर नज़र आ चुका है। अपने इमोशंस को नियंत्रण करके मैच्योर्ड बन रहे हैं। एंड थोड़ी सी क्योंकि यहाँ पे नंबर 7 है जो वेटिंग का नंबर होता है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हाउएवर मुझे ऐसा नज़र आता है कि बाय अप्रैल दिस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अप्रैल मई है, एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे नवंबर के बाद ही, यानी 2 महीनों के अंदर ही आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी करंट फीलिंग्स की बात करें, एंड ये कार्ड्स नहीं ले, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड में से क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। इनडिसिशन, देखिए मैंने कहा था ना 2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल के आ गई है। एंड नंबर 8 यानी डिवाइन टाइमिंग से ही ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। 5th चक्रा, हाँ मैंने कहा था ना कहने से डर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। 5th चक्रा कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, क्लैरिटी का कार्ड होता है, जो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने का कार्ड होता है। एंड यहाँ पे नंबर 39 आया है, यानी 3 + 9 नंबर 12, 1 + 2 नंबर 3, यानी एक्सपेंशन। सिचुएशन में परिवर्तन चाहते हैं, आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2nd चक्रा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो वही चीज़ बताता है सेक्रल चक्रा यानी 2nd चक्रा को, कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि बस आप दोनों के बीच वाले जो मोमेंट्स रहे हैं, जो अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं। इनका बस चले तो अभी अभी तुरंत ये आपसे मिलने चले आए, ये मिलना चाहते हैं आपसे गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लेंगे डिसीजन गाइस। चलिए इनका आफ्टर अप्रैल में नेक्स्ट ईयर कैसे रहेंगे इनकी एनर्जीज आपको लेकर, ये मैं चेक करूँगी। आफ्टर अप्रैल टू मई नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा इनका एनर्जी, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी के लिए वही टाइमिंग नज़र आता है रीयूनियन के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो मैंने जैसे कहा ही था। एंड 4 + 3 नंबर 7, यानी 7 महीनों के अंदर गाइस मैं यहाँ पर एक रेनबो भी देख पा रही हूँ, एंड एक बर्ड है जो इस दरवाजे की तरफ आ रहा है। वाटर है यानी इमोशंस है गाइस, आपकी लाइफ
पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। 7 मंथ्स के अंदर इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये आपको। एंड यहाँ पे भी नंबर 7 है चैरियट के कार्ड में, देखिए यहाँ पर भी नंबर 7 है। तो हाँ, 7 मंथ्स के अंदर यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा आप दोनों के बीच हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, वाओ, एक से बेहतर एक कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो खुद एंजल ऑफ लव आप दोनों को ब्लेस कर रहे हैं गाइस। वो कहते हैं ना, जो तीर लग गया निशाने पे तो सीधा इनके दिल पे जाके लगा है गाइस। एंड इससे इनको मदद मिलेगी कि जो इनका पास्ट में बिहेवियर रहा है वहाँ से निकल के सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ आपके पर्सन आगे आपके तरफ बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ही तो चैरियट यानी एक्शन का कार्ड निकल के आया है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं, क्या ये कोई एक्शन लेंगे। जर्नी, डेफिनेटली एक्शन लेंगे गाइस। यहाँ पे नंबर 2 जर्नी आया है, यानी डिवाइन टाइमिंग से डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे जर्नी है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहा है कि आप दोनों का एक पर्पस है इस लाइफ में एक साथ आने का। एंड इसी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है कि आप दोनों ही अपने अपने चक्रास पे, अपने अपने काम पे मेहनत करें, फोकस करें एंड डिसीजन मेकिंग सही से ले पाए। पास्ट का जो भी बैगेज है ना गाइस, उसको छोड़कर ये आपके पास आएंगे एंड इनके पास तभी भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये सारे ऑप्शंस में से, देखिए इन सारे ऑप्शंस में से एक रास्ता चुनेंगे, यानी आप ही को चुनेंगे गाइस, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग विमेन, मैंने कहा था ना ये सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को किया जाए। यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। तो हाँ गाइस, इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलिए मैं ये देखती हूँ कि अगर वो आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते इस वक्त तो क्या कहते। अगर आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते ये पर्सन तो क्या कहते। I was not sure why I played those mind games. Maybe I did not trust. तो ये कह रहे हैं हाँ, इनको ट्रस्ट इशू रहा है पास्ट में, इसी वजह से इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेला, आपको झूठ बोला। तो ये कन्फेस कर रहे हैं उस चीज़ को गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। I wish our families would approve of our relation. तो हाँ, मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए फैमिली है थर्ड पार्टी यहाँ पर, तो फैमिली एंड आपके बीच में ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं, अगर आपको ये सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। वेटिंग फॉर राइट टाइम, आई हैव मेड माई माइंड। यस, इन्होंने अपना मन बना लिया है गाइस, इन्होंने जितना सोचना था सोच लिया है। ये आपकी तरफ ही वापस आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ ही आएंगे। आप दोनों का सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म होगा। और क्या कह पाते आपको, कैन वी नॉट रिड्यूस दिस डिस्टेंस, आई एम वेटिंग। मैंने कहा था ना गाइस कि ये आपसे आकर मिलना चाहते हैं, और बात नहीं, आके मिलना चाहते हैं आपसे, एंड ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए 2 और मैसेजेस निकालूंगी, अगर ये आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। I was trying to balance between us and my career. जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए ये अपना एंड रिलेशन आपके साथ एंड अपने कैरियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो चाहते हो कि कैरियर इनका पहले सेटल हो जाए फिर ही ये शादी वगैरह का सोचे। 1 लास्ट मैसेज, अगर ये आपको कुछ कह पाते इस वक्त तो क्या कहते। My silence has nothing to do with you. I know it was me. I am reflecting. बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये कह रहे हैं कि अगर ये इस वक्त चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि ये टाइम चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इनसे गलती हुई है। थोड़ा सा टाइम चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा स्पेस चाहते हैं आपसे। एंड बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगनिंग वेरी सून। इसको मैं स्क्रीनशॉट कर दूंगी। तो गाइस पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इसमें से कुछ भी मैच हो जाता है ना गाइस, तो मुझे बताना ना भूलिए, कमेंट करके यहाँ पे लिखना ना भूलिए
क्या पता शायद आपकी पॉजिटिविटी से बाकी कोई जो उम्मीद हार रहा हो उसे भी पॉजिटिविटी मिले, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूले वीडियो के नीचे। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी ऐसा ही और एक वीडियो लेकर आपके लिए। तब तक टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये ब्लू कलर का कार्ड चूज़ किया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। चलिए गाइस, मैं शुरू कर रही हूँ आपकी प्यारी सी रीडिंग। तो गाइस, ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे ये वहाँ से लेकर नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए रेजोनेट होगी। तो मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे फील करते हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त, क्या है करंट यानी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या है। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें, क्या है करंट फीलिंग्स इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स। गाइस, मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी एंड फिर अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो कैसे फील करते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के पर्सन, मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर के लिए। द फूल, क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त, क्या है करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ कप्स। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें, मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स जिन्होंने यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल का कार्ड सिलेक्ट किया है। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ फिर अच्छे से समझाऊंगी। एंड चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस। तो गाइस, सबसे पहले राशियां बता देती हूँ एंड फिर शुरू करेंगे आज की हमारी रीडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद मुझे फायर साइन यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी यानी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जहाँ पे कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एयर साइन यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है, यानी सभी राशियाँ मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर अर्थ साइन एंड वाटर साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले पास्ट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि पास्ट की रीडिंग अगर मैच हो जाती है मतलब ये रीडिंग आपकी है, एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बताऊंगी वो भी मैच करेगी। तो गाइस देखिए, पास्ट में मैं डेफिनेटली इस पाइल के लिए तो कह सकती हूँ कि टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, टोटली यहाँ पर बातचीत बंद है, बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जो ये बताता है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे दूर हो चुके हैं, डिस्टेंस में हो चुके हैं। एंड ये उस वक्त हुआ जब आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहते थे इस पर्सन से, मेंटली सपोर्ट चाहते थे, बट मैं देख रही हूँ शायद बहुत लोगों का इस पाइल में जॉब लॉस या पे कट हुआ है, एंड उसी वक्त आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं इस रिश्ते को लेकर। आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ के कंट्रोल में आ चुके हैं आप। एंड आपने क्लियरली ये कह दिया था कि भाई शादी करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ये आपने क्लियरली कह दिया था। एंड जैसे ही कमिटमेंट की बात आई, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर हुए हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है एंड ये पाइल देख रहे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ आप दोनों के फैमिली में कोई मदर इन लॉ या मदर इशू हो सकता है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यानी कोई थर्ड पर्सन बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, जो आप दोनों के बीच देखिए जैसे यहाँ पर क्लाउड्स है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो फूल के एनर्जी में चले गए थे पास्ट में। फूल की एनर्जी यानी बेवकूफ़ियाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने की है, छलांग लगा दिया, दूसरों के बहकावे में आ गए, दूसरों के बातें सुन ली। एंड जो भी दूसरे पर्सन ने कहा, ये कोई भी महिला हो सकती है, महिला तो डेफिनेटली है,
इस महिला की बातों में आकर इन्होंने फूल यानी बेवकूफ़ियाँ हद से बढ़कर हद से एक की है। एंड इनको ऐसे लगा कि पास्ट को भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे एंड एक न्यू शुरुआत करेंगे जहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पूरे तरीके से चले गए, वैसे ही उनकी करंट फीलिंग्स देखिए गाइस, पछतावा ही पछतावा है। यानी 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के लिए अगर आपको छोड़कर गए थे तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने इमोशंस हर जगह इनके बिखरे पड़े हुए हैं, बहुत ही डेड सा फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसा ये आपको छोड़कर गए थे वैसा ही सेम सिचुएशन इनके साथ भी हो रहा है गाइस। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जिनके लिए ये आपको छोड़कर गए थे उनकी कहीं और पर शादी फिक्स हो रही है, या फिर अगर ये पहले से शादीशुदा थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसीजन लिया है कि उस पर्सन के साथ रहना इनके लिए ठीक नहीं होगा, इनको अपनी शादी बचाने की ज़रूरत है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइस ये तो थी पास्ट की एनर्जी। अगर ये बातें मैच करती है मतलब ये रीडिंग आपकी है, और अगर ये रीडिंग नहीं मैच करती है तो गाइस या तो आप पाइल नंबर 1 जाके देखें या तो कोई और दूसरा वीडियो जाकर देखें। ठीक है, चलिए लेट अस कंटिन्यू। तो गाइस जैसे मैंने पास्ट के बारे में बताया, अब प्रेजेंट की इनकी एनर्जी यही है कि बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस टोटली डेड हो चुके हैं। इनको ऐसे लग रहा है हे ईश्वर मैं कहाँ फंस गया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त, अपने फाइनेंसेस पे इस वक्त काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से अपने फाइनेंसेस को सींचा है, एक एक करके मेहनत की है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक आप नहीं है, इसीलिए तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी है इस वक्त। इनको ऐसे लगा था मूव ऑन कर जाएंगे, जहाँ पर गए हैं वहाँ खुशियाँ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विथ क्वीन ऑफ कप्स आप ही को अभी भी याद कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स क्यों निकल के आ गया है इनके करंट फीलिंग्स में, क्योंकि इन्हें पता है कि आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि देखिए इस क्वीन ऑफ कप्स के क्वीन के हाथ में एक कप है, यानी इमोशन है, जो अभी भी इस एक ही कप की तरफ देखे जा रही है, इंतज़ार कर रही है। एंड यहाँ पर क्वीन के पैरों के पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं। यानी गाइज आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको रुपए पैसा नहीं, सिर्फ ट्रू लव चाहिए, सिर्फ ट्रू लव। एंड आपके पर्सन ने डेफिनेटली बहुत ही बुरा किया है आपके साथ। जब आपको सबसे ज़्यादा मदद सपोर्ट की ज़रूरत थी तभी ये पर्सन आपके लाइफ से दूर हुए हैं, एंड वो भी किसी और के बहकावे में आकर, किसी लेडी के बहकावे में आकर। इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, सैड फील कर रहे हैं, पछतावा वो डेफिनेटली इन्हें है। तो आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है? तो सबसे पहली बात तो गाइज ये एक्शन से भरा हुआ रीडिंग है। आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली मैरिज या कमिटमेंट यानी आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं ये सिचुएशन में। इसी वजह से इस वक्त उनकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। नाइट यानी आना चाहते हैं, काफ़ी स्लोली आ रहे हैं बट स्टेडीली आ रहे हैं, यानी धीरे धीरे अपना कदम आपकी तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग इनकी चल रही है कि क्या किया जाए, आपको ऑब्जर्व किया जाए क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो धीरे धीरे एक एक कदम इनकी आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। एंड इसी वजह से शायद आपने ये कार्ड भी चुना है गाइस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। क्योंकि शायद आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त सैड है, तो शायद आपको भी सैडनेस फील होता होगा। तो ये होता है सोल कनेक्शन में ना गाइस, इसलिए शायद आप भी परेशान हो रहे हो एंड ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड इसी वजह से मैं कह रही हूँ गाइस कि ये पर्सन आ रहे हैं एंड एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ही करीब है अपने मंजिल के, थोड़ा और धैर्य बनाए रखें। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग नाइट यानी सबसे स्लो मूवमेंट या स्लो एक्शन का कार्ड होता है, क्योंकि वो पर्सन धीरे धीरे करके आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए विद द चैरियट कार्ड मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो आप अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी जॉब लॉस है,
या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, एंड उसके बिल्कुल बगल में चैरियट का कार्ड आया है, यानी अगर जॉब लॉस हुआ है, पे कट हुआ है, बहुत ज़्यादा लो आप फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो चैरियट का कार्ड मैं हमेशा कहती हूँ काफ़ी शुभ कार्ड माना जाता है टैरो कार्ड में आपके कैरियर को लेकर। ठीक है, तो मैं बहुत लोगों के लिए एक नया जॉब या फिर एक नया स्टेबल फाइनेंस में देख पा रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 मंथ्स। नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपकी काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी फाइनेंसेस के मामले में हो जाएगी। ठीक है, एंड आप डेफिनेटली अपने परिवार का विश्वास दोबारा से जीत पाओगे। एंड विथ 6 ऑफ वैंड्स जो भी होना गाइज, इस सिचुएशन में विक्ट्री यानी जीत आप ही की होगी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर में। चलिए मैं 7 मंथ्स के बाद की एनर्जी रीड करती हूँ। तो पाइल नंबर 1 में तो काफ़ी टाइम लगा था, अप्रैल मई मैंने बताया था नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे 7 मंथ्स है, थोड़ा पहले है उससे। तो चलिए देख लेते हैं 7 मंथ्स के बाद कैसी एनर्जीज है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने कहा था बहुत लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। नंबर 3 फैमिली का एक्सपेंशन का कार्ड होता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक घना जंगल है, उसमें एक रोशनी की किरण आ रही है। आपके भी जीवन में जो एक अंधेरा सा था, नेगेटिविटी सी थी, वो हट के एक रोशनी आपके जीवन में आने वाली है, यानी फाइनेंसेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होने वाला है नेक्स्ट 7 मंथ्स में। ठीक है, तो रेडी हो जाइए गाइस मेहनत करने के लिए। चलिए आपके पर्सन की तरफ से और क्या चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आफ्टर 7 मंथ्स। अटैचमेंट, तो गाइस अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, अगर थर्ड पार्टी के वजह से ये गए थे, किसी के बहकावे में आके गए थे, तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि वो बहकावा आखिर था कौन या थी कौन, एंड उनका मुखौटा उतरेगा, आपके सामने सच्चाई पूरे तरीके से आएगी। एंड नंबर 5 है यहाँ पर, जो ये दिखाता है सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगी। यहाँ पे 5 के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, मतलब आपके जीवन में नेक्स्ट 7 मंथ्स में चीज़ें बहुत बदलेंगी, चेंजेस बहुत होंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए 7 मंथ्स के बाद और क्या होगा। एंजल ऑफ बैलेंस, तो पहले पाइल में एंजल ऑफ लव आ गई थी, यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस है। तो गाइज आपके जीवन में ना एक बैलेंस बनेगा, खास करके अगर आप शादीशुदा है, इन लॉज के साथ आपकी नहीं बनती है, बहुत ही ये चैनलाइज मैसेज था, तो वो बैलेंस हो जाएगा, विक्ट्री उसमें आपकी होगी, आपके पर्सन आपकी बातों को समझेंगे। चलिए और देख लेते हैं कॉर्नुकोपिया। गाइज ये जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं ना, मैं अभी बता रही हूँ 7 मंथ्स के बाद मुझे यहाँ पे आके कमेंट करना ना भूलिए, बताना ना भूलिए, क्योंकि मैं ये क्लियरली देख पा रही हूँ आपके फाइनेंसेस में 4 चांद लगने वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं केयरिंग कनेक्शन। वाओ, आई वॉन्ट टू क्लेम दिस रीडिंग, इतना ब्यूटिफुल रीडिंग निकल के आ रहा है। तो गाइज केयरिंग कनेक्शन यानी जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे, जो आपसे दूर गए थे, तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे, जिसके यादों में आप अटैच हो गए थे ना, वहाँ से आपको डिटैच होने कहा जा रहा है। क्योंकि इस कार्ड को मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए इस कार्ड में, इस केयरिंग कनेक्शन के कार्ड में एक लेडी है जो अपने फ्लावर के बंच को पकड़ी हुई है। फ्लावर का बंच आपका खुद का लाइफ है, कैरियर है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी तरक्की पे, अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है, कैरियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे आपके खुद के लाइफ में ग्रोथ होगा, वैसे ही ये जो पर्सन है, यानी आपके जो पर्सन है, वो आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षण फील करेंगे, एंड वो डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे। केयरिंग कनेक्शन वो फील करते हैं, कहाँ जाएंगे वो आपसे दूर। चलिए एक और कार्ड 7 मंथ्स के बाद मैं क्या देख पा रही हूँ। द थिंकिंग मैन, वहाँ पर थिंकिंग विमेन आया था, यहाँ पर द थिंकिंग मैन है। तो गाइज आपके लिए डेफिनेटली एक क्लोजर सोचेंगे आपके पर्सन। 6+4 नंबर 10, फैमिली का भी कार्ड होता है, क्लोजर का भी कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आइदर आप मूव ऑन करेंगे एक नए पर्सन के साथ, एंड कुछ लोगों के लिए आपके जो सेम पुराने पर्सन हैं उनके साथ आपका रीयूनियन होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। क्लोजर आपको मिलेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज़। यस, मैंने जैसे कहा था ना, डिवाइन टाइमिंग से
या तो ये चैप्टर पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगा, या तो आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से लड़ झगड़ के निकल के आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ चैनलाइज मैसेजेस ले लेती हूँ कि अगर आपके पर्सन इस वक्त आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते हैं। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते। I was not ready for this relationship. I was just focused on past. तो हाँ गाइस, इनका कुछ तो पास्ट ऐसा रहा है या फिर कुछ तो ट्रस्ट इशू इनको रहा है जिसके वजह से इन्होंने पहले आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। बैलेंस यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके रिश्ते में, आप ही देते गए ये लेते गए। तो अब वैसा नहीं होगा। एंजल ऑफ बैलेंस है यहाँ पर, एंड ये खुद कह रहे हैं कि ये बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। अगर आप प्यार करते हैं, ये भी आपको प्यार देना चाहते हैं। I know you had a bad past and I'm sorry I did the same. तो शायद बहुत सारे लोग जो ये पाइल देख रहे हैं ना, या तो डिवोर्सी हो सकते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं या कोई कनेक्शन उनका चला नहीं है, कुछ तो है यहाँ पर। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये जानते थे कि आप कितने सेंसिटिव है, फिर भी आपके साथ इन्होंने ऐसा किया। तो ये माफ़ी यानी पछतावा इन्हें हो रहा है गाइस। देखिए ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड बार बार मैं दिखा रही हूँ कि हो रहा है डेफिनेटली इन्हें पछतावा। चलिए कुछ और मैसेज ले लेती हूँ। यू आर माई ट्विन फ्लेम, मैंने कहा ही था। यहाँ पे भी है ना कार्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए तो ये ट्विन फ्लेम है। हाँ, कॉर्नोकोपिया, देखिए डबल 1 का कार्ड है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन का, अबंडेंस आ रहा है गाइज आप दोनों के लाइफ में, क्योंकि आप दोनों ही ग्रो करने वाले हैं अपने अपने कैरियर में। एंड आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ना यही होता है गाइज कि सिर्फ शादी बच्चे, इसके अलावा भी एक पर्पस होता है आपके लाइफ में जो आप दोनों को अकेले अकेले पूरा करना होता है। तभी आप दोनों की एनर्जीज मैच होती है ना, आप दोनों का रीयूनियन होता है। ठीक है, तो चलिए ये कह रहे हैं ये आपके ट्विन फ्लेम है, यू आर माई ट्विन फ्लेम। और देख लेते हैं ये आपको अगर सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। I know you gave me a lot and I didn't honor you in return. गाइज ये बहुत ही ज़्यादा पछतावे में है, बहुत ही ज़्यादा। You always help others and I love that about you. तो शायद आप कोई ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों के बारे में काफ़ी सोचते हैं, बट आपके साथ हमेशा बुरा होता है। लाइफ हैज़ बीन टफ फॉर यू, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट इस पर्सन को ये एप्रिसिएशन है कि आप जो भी करते हैं दूसरों के लिए, शायद किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं या काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं, जॉब्स में मदद करते हैं, तो ये काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। चलिए वन लास्ट मैसेज। I know what to do. I have planned something for us. Wow, see the thinking man. इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, बस ये कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों के लिए, इन्होंने कुछ सोच रखा है आप दोनों के लिए। तो गाइस ये जो आपके पर्सन है ना, मैंने कहा था बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एनर्जी है, यानी देर आए बट दुरुस्त आए, स्लोली स्लोली ही सही लेकिन आपकी तरफ पक्का ये आएंगे। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, वाई डिड यू बैक स्टैब मी, यू डिड नॉट ट्रस्ट मी, आई वॉज हर्ट फॉर अस नॉट बिलीविंग इन ईच अदर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि थर्ड पार्टी ने, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है महिला, जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपने इन पर ट्रस्ट ना करके इनके गुस्से को चुनौती दी है, इसी वजह से ये आपसे नाराज़ है। समझे गाइस? तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। मतलब गाइस पूरे तरीके से हमें यही समझ आता है इस रीडिंग में कि ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, टाइम ले रहे हैं बट आएंगे ज़रूर 7 मंथ्स के अंदर। तो गाइस यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग में कुछ भी मैच होता हो तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड हाँ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। मैं ऐसा ही और एक वीडियो लेकर आऊँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।